किसी दूर दराज गांव में फातिमा नामी एक नेक दिल और साबर लड़की रहती थी। गांव कई सालों से कहत का शिकार था। जमीन सूख चुकी थी, पानी का नाम वो निशान न था। फातिमा रोज हमेशा की दुआ करती कि अल्लाह उनके गांव पर रहम करे। एक रात उसे ख्वाब आता है कि वो आसमानों की सैर कर रही है। एक नूरानी आवाज उसे बताती है कि जमीन पर एक खास हीरा छिपा है जो बारिश की कंजी है। वो जागती है तो हैरान होती है, मगर उसे महज एक ख्वाब समझकर खामोश रहती है। अगली रात वो फिर ख्वाब में जाती है और खुद को एक गहरे जंगल में पाती है। वहां एक पुराना कनवा होता है। जब वो उसमें झांकती है तो एक जिन नजर आता है। वो जिन नरमी से कहता है, फातिमा, तुम्हारी दुआएं सुनी गई। जंगल के अंदर एक भूला बुसरा पुराना गांव है। वो गांव वीरान हो चुका है, मगर उसके बीचों बीच एक पुराना कनवा है। उस कनवे के अंदर वो हीरा छिपा है। फातिमा सुबह उठती है और उसी वक्त जंगल की तरफ निकल पड़ती है। कई घंटे सफर के बाद वो वाकई एक छिपा हुआ सुनसान गांव देखती है। हवा में प्रासरार सी खामोशी है। बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा कनवा है। नजर आता है। फातिमा झांक कर देखती है तो नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो एहतियात से कनवे में रस्सी डालकर नीचे से वो चमकता हुआ हैरा निकालती है। वही आसमानी हैरा है, हैरा जिसे ख्वाब में बताया गया था। हैरा लेकर फातिमा अपने गांव वापस आती है। वही जिन एक बार फिर कनवे के किनारे नजर आता है और कहता है, उस हीरे को अपने गांव के पुराने कनवे में डाल दो, फिर देखो क्या होता है। फातिमा जैसे ही हीरा कनवे में डालती है, आसमान पर बादल छा जाते हैं और मूसलाधार बारिश होने लगती है। जमीन हरी भरी हो जाती है, कनवा पानी से भर जाता है और गांव वालों के चेहरों पर खुशी लौट आती है। सब फातिमा का शुक्रिया अदा करते हैं। वो जान जाते हैं कि उसकी हिम्मत, सच्चाई और दुआ ने उनके